गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। मीडिया वालों ने जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के 6 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया कि हम उनका वेलकम स्वागत करते हैं। हम वेलकम करते तालिबान के मिनिस्टर का इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। बल्कि हमने तो आज की हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर सन 2015-16 के अंदर कहा था कि तालिबान फिर से दोबारा आएगा, आप तालिबान से बात करें ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो हमने अपना पैसा खर्च किया है वो हमारा पैसा भी बच जाए और सही तरीके से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से हो सके। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए, और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे, और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन उस वक्त लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को गाली गलौज दिया और कहा कि देखो ये तालिबान की बैठ करके बात कर रहा है। मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। उस वक्त देखा भी गया कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि गुड तालिबान बेड तालिबान, गुड टेररिज्म बेड टेररिज्म, वो एक साथ नहीं रह सकते। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। यहाँ तक कि यूपी के सीएम ने तो ये बोला था कि तालिबान वो एक ऐसा गिरोह है जो मानवता के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, और तालिबान वो एक ऐसा दहशतगर्द आतंकवाद तंजीम है जो औरतों के ऊपर जुल्म करता है। आप अफगानिस्तान के अंदर जाएं, कैसे औरतों को उसने वहां पर कैद करके रख रखा है। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। अब वही तालिबान जो 6 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया जा रहा है कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी ने तो पहले ये कहा कि हम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का अपने देश के अंदर वेलकम स्वागत करते हैं, बल्कि हमने तो सन 2016 के अंदर कह दिया था कि आप तालिबान से बात करें, तालिबान जो है फिर दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर आएगा। लेकिन उस वक्त हुकूमत में बैठने वाले लोगों ने मुझे ही गाली गलौज दिया था और कहा था कि देखो कैसे ये तालिबान की बातें कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अब तालिबान के भारत के दौरे पर आने को लेकर के और सन 2016 के अंदर क्या बोला था, आप जरूर सुने। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में है। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we'll be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. I once again urge upon the government, please act on your promises. Your promises are going to make difference whether you come back here or not. And the last question I want to know whether this government is really serious about Afghanistan, because Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending of trillions of dollars, we still see that the government is not in control. So whether India and Pakistan are going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made, because it is in our interest that Afghanistan remains stable, because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. आप समझ में आप लोगों को आप ने जरूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से, और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो। देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबार पोर्ट बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
जो ईरान में हम बना रहे हैं, Right. उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जैसे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना। कहाँ खामियां? आप खामी को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते? भाई आपके घर में क्या हो रहा है आप देख लेना। आपके घर में जो होगा आप देखेंगे। भाई मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया, ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर है ना बहुत तो जरूरी। ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं। बंद नहीं किया हमने। और अफगानिस्तान में मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट